हाँ जी, वेलकम टू द फोर्थ मॉड्यूल दैट इज हाउ टू रिकवर फाइनेंशियल लॉस। अब हमने ये तो देख लिया कि राम ने बहुत अच्छा बिजनेस करके दिया इन्वेस्टर को। उसने 100 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगाई थी इन्वेस्टर ने, एंड 300 रुपये का उसने कवर सेल करा है। बहुत अच्छा बिजनेस करा है, बहुत अच्छा पैसा कमा के दिया है इन्वेस्टर को। अब क्या पता राम कमा के ना दे पाए, जो उसने बिजनेस स्टार्ट करा था क्या पता वो डूब जाए। अब मिडिल क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? अगर आपने लोन ले लिया या किसी से पैसे उधार ले लिए, तो हम उस पैसे को वापस देंगे कैसे? समझ रहे हो? अब जो राम ने 100 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थी, 300 रुपये में वो बेच रहा था। अब क्या पता जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, जो मैन्युफैक्चरर 30 रुपये की चीज दे रहा था, जो कवर था, क्या पता वो बढ़ा के उसे 100 रुपये कर दे। जो सीपीसी आ रहा था क्या पता वो 150 रुपये आने लगे। जो स्टाफ की सैलरी मिला के जो 20 रुपये हो रही थी, क्या पता वो 50 रुपये हो जाए। ये तो 300 प्लस चलेगी बात। 300 ऑलमोस्ट 300 चली गई। ये तो बिजनेस फायदे का हुआ ही नहीं। अब उसने इन्वेस्टर के पैसे डुबा दिए। अब क्या कर सकता है? सबसे पहली चीज ये देखनी है कि आप जिससे भी पैसे ले रहे हो वो ट्रस्ट वर्दी है भी या नहीं। उसका बैकग्राउंड कैसा है? वो बंदा कोई इलीगल काम तो नहीं करता, वो बंदा कोई 2 नंबर के काम तो नहीं करता, लीगल काम कर रहा है बंदा, ठीक है, उससे ही पैसे लेने हैं। एंड दूसरी चीज, द फास्टर, मेरी स्पेलिंग थोड़ी गंदी है, यू फेल द फास्टर यू सक्सीड। आप जितनी जल्दी फेल होगे आप उतनी जल्दी कामयाब होगे। ये चीज लिख के ले लेना आज मेरे से। अगर आप एक बिजनेस में फेल हुए, कोई बात नहीं, आपने चीजें सीखी। आप दूसरे बिजनेस में फेल हुए, कोई बात नहीं, आपने चीजें सीखी। तीसरे बिजनेस में भी फेल हो गए, कोई बात नहीं, आपने तीनों बिजनेस से बहुत ज्यादा चीजें सीख ली। अब आप फोर्थ बिजनेस करने जाओगे ना, बेशक कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें सक्सेसफुल होने ही होने हो। यहां तक आदमी आ ही नहीं पाते फोर्थ बिजनेस तक। फर्स्ट पे टूट जाएंगे, सेकंड पे टूट जाएंगे, जो सेकंड पे भी नहीं टूटता वो थर्ड पे टूट जाता है। बट जो फोर्थ तक आ गया वो आदमी कामयाब होना ही होना है, क्योंकि उसने इतनी चीजें सीख ली होती हैं तीनों बिजनेस से, इतना टाइम दे चुका होता है, इतनी चीजें देख ली होती हैं कि वो फोर्थ बिजनेस में कोई कमी नहीं छोड़ता। तो फोर्थ बिजनेस तो चलना ही चलना है। तो यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सबसे पहले आपको, आप जिस भी इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हो, आप उससे ट्रांसपेरेंसी के साथ पहले ही कह दोगे कि भाई आपको पता है कि जो मैं चीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर 1% पैसा आगे आपका डूब जाता है या बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो ये तो है नहीं कि मैं आपके पैसे नहीं दूंगा। थोड़ा टाइम लग सकता है बट मैं आपके पैसे दे दूंगा। ये चीजें डिपेंड करती है फर्स्ट पॉइंट पर कि बंदा ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाता है, डोंट फियर द लॉस। जो भी मैंने आपको बताया था कि लॉस से नहीं डरना। पहला बिजनेस नहीं चलेगा, दूसरा बिजनेस नहीं चलेगा, तीसरा नहीं चलेगा, चौथा चलेगा ही चलेगा। उसमें कोई रिस्क ही नहीं है चौथे में। तो ऑलवेज रिलाई ऑन ट्रस्ट वर्दी पर्सन। हमेशा भरोसे वाले इंसान से ही बात करो, सजेशन लो। अगर पैसा भी उठाना है तो ट्रस्ट वर्दी इंसान से उठाओ। नो योर आइडियाज कॉन्सिक्वेंसेज बिफोर इन्वेस्टिंग ऑन इट। उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी देखो, पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखो। अगर आप किसी भी आइडिया पे वर्क कर रहे हो तो दोनों साइड लेके चलनी है। फोर्थ आ जाता है, द फास्टर यू फेल द फास्टर यू सक्सीड, जो मैंने आपको भी बताया था। आप जितनी जल्दी फेल होते हो आप उतनी जल्दी कामयाब हो जाओगे। ऑलवेज गिव अनदर ट्राई इंस्टेड ऑफ गिविंग अप, जो अभी मैंने आपको बताया था। फर्स्ट बिजनेस में हार गए कोई बात नहीं, सेकंड में हार गए कोई बात नहीं, थर्ड में हार गए कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना, ट्राई करते जाना है, ट्राई करते जाना है। फोर्थ बिजनेस आपका चलेगा ही चलेगा। एंड अगर आप ये 18 साल की उम्र में ये चीजें ट्राई कर रहे हो ना यार, जो कि हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 18-19 साल की उम्र में आप ट्राई कर रहे हो, तो 24-25 साल की उम्र में आप वो चीज अचीव कर लोगे जो शायद 24-25 साल की उम्र में कोई नहीं कर पाता। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं खुद उन चीजों से गुजर रहा हूँ अभी, और शायद मैंने बहुत चीजें अचीव भी कर ली आज की डेट में। बस गिव अप नहीं करना, सबसे मेन पॉइंट यही था। गिव अप नहीं करना, ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने बीच में, इन्वेस्टर और आपके बीच में। प्रॉपर एथिक्स के साथ काम करना है। ये नहीं कि आप उससे अगले वाले को धोखा दे दो, ये सारी चीज़ें कर दो। घूम फिर के वो चीज़ें आती हैं, कर्मा एग्जिस्ट करता है। तो ये मॉड्यूल हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। थैंक यू।